आरिफ साहब का मुझे फ़ोन आया जो फैसलाबाद में एक कारोबारी आदमी हैं। उनकी वहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्री है और उनके दो बेटे हैं, अरसलान और फ़याज़। उन्हीं के मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है स्किल्स वर्सेस डिग्री के बारे में। उनका जो बड़ा बेटा है फ़याज़, उसने अब एफएससी कर ली है, छोटा अरसलान अभी मैट्रिक में है। तो वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि बिलाल भाई आप मुझे बताएं कि अब फ़याज़ का मैं क्या करूं, क्या उसको मैं डिग्री में एनरोल करवाऊं या उसको मैं स्किल्स सिखा दूं, क्योंकि मैं उसको कनाडा भेजना चाहता हूं। तो कनाडा में पीआर लेने के लिए या कनाडा में सेटल होने के लिए, यहाँ पर काम कर पाने के लिए आपको क्या लगता है कि बेहतर रहेगा कि मैं उसको डिग्री करवाऊं? और डिग्री करवाऊं तो कौन सी करवाऊं जो सस्ते में हो भी जाए और उसको कनाडा में काम भी मिल जाए और वहाँ की शहरियत भी मिल जाए? या अगर आप कहते हैं कि स्किल्स ज़रूरी है, तो मुझे कौन सी स्किल्स उसको सिखानी चाहिए कि वो कनाडा में कामयाब हो सके? क्योंकि इवेंचुअली मैं उसको कनाडा में भेजना चाहता हूँ। हालांकि मेरी ख़ुद की यहाँ पर फैक्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, इतने गैर यकीनी की कैफियत है पाकिस्तान में हर चीज़ को लेकर कि मैं अपने बच्चों को यहाँ से बाहर भेजना चाहता हूँ। तो आप इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी राय का इजहार करूँगा इसी सिलसिले में, एक तो स्किल्स वर्सेस डिग्री के बारे में, और सेकेंडली अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हैं तो क्या चीज़ दोनों में से आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है और आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आपसे मुखातिब हूं मैं ओंटारियो कनाडा से। जहां तक आरिफ साहब के बच्चों की स्किल्स वर्सेस यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मसले का सवाल है, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कनाडा में ना अगर आप आना चाहते हैं एज अ पीआर, तो अगर आप इनकी जो स्ट्रीम्स हैं जिनके थ्रू अप्लाई करते हैं, मैंने खुद अप्लाई किया, जैसे फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम है, अगर इसके थ्रू आप आना चाहते हैं तो मास्टर्स की हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको उसके मुताबिक ही पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे और आपको इनविटेशन टू अप्लाई जल्दी आ जाएगा। लेकिन कनाडा में आने के लिए सिर्फ फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम नहीं बल्कि फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम भी है। और ऐसे बहुत से ट्रेड्स हैं जिनमें आपको अगर अंग्रेज़ी अच्छी आती हो और आपके पास वो स्किल हो तो आप कनाडा में आकर ना सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि यहाँ की पीआर भी ले सकते हैं और शहरियत भी ले सकते हैं। ये स्किल्स वर्सेस डिग्री की बहस इसलिए ज़्यादा छिड़ी हुई है क्योंकि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में जिस किस्म की तालीम दी जा रही है वो समहाउ मार्केट की डिमांड्स से कैचअप नहीं कर पा रही, और नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे उनके वालिदैन इस बारे में बहुत परेशान हैं कि अब वो मरहला आ गया। जैसे हम आरिफ साहब की बात करें तो उनका जो बड़ा बेटा फ़याज़ है जिसने अभी एफएससी की है, अब उसके बाद 4 साल की डिग्री होती है, और अब इतनी महंगी हो रखी है डिग्री करना पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें लोग रुपया कमा कर समझ लें कि डॉलरों के रेट पर वो फ़ीस दे रहे हैं कि लाखों में फ़ीसें हैं, चाहे किसी भी किस्म का प्रोग्राम में आप एनरोल करवाते हैं अपने बच्चे को। और उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि जो डिग्री आपने हासिल करवाई है उसका उसको वाकई फ़ायदा होगा। कनाडा में आकर जहाँ तक जॉब हासिल करने का ताल्लुक है तो बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो हासिल करने के लिए अगर आपने खाली स्कूल भी किया हो तो भी आप वो जॉब्स कर सकते हैं। अभी मुझे हाल ही में एक इंटरव्यू कॉल आई है जो होम सर्विसेज की सेल्स की जॉब है, और उसके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ है। देखिए, अगर तो आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो आप उसको डिग्री करवाएं। अगर आपके पास पैसे भी हैं तो आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप उसको स्किल्स सिखाना चाहते हैं तो आजकल जो स्किल्स बेची जा रही हैं वो सिर्फ प्रोग्रामिंग की हैं ज़्यादातर, या आईटी की हैं, या कंप्यूटर कोडिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग है। इन चीज़ों में अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है
तो ही उसको ऐसे कोर्सेज में एनरोल करवाएं, क्योंकि स्किल्स की ट्रेनिंग भी अगर आप अपने बच्चे को कहीं पर भी एनरोल करवाएंगे तो वो भी फ्री में नहीं होगा, उनकी भी ठीक ख़ाक फ़ीस है। और अगर आपके बच्चे को बाद में पता चलता है कि उसका इसमें ध्यान नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो ठीक है, आईटी की स्किल्स भी बहुत रिवॉर्डिंग हैं, लेकिन दे आर नॉट द ओनली काइंड ऑफ स्किल्स जो यहाँ पर दिखती हैं। कनाडा में जैसे आपको पता है कि बहुत ठंड पड़ती है सर्दियों में, और गर्मी में यहाँ पर इतनी गर्मी हो जाती है, दुबई है जैसी गर्मी मैंने दुबई में एक्सपीरियंस की थी, बिल्कुल वैसी ही कनाडा में भी पड़ती है गर्मी के जो 3 महीने हैं उसमें। तो यहाँ पर डिफरेंट सेट्स ऑफ स्किल्स हैं जो बहुत बिकती हैं और सीखना उनको मुश्किल नहीं है। जैसे अगर आपको HVAC का काम आता है, हीटिंग एंड वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का काम आपको आता है, या आपको प्लम्बिंग का काम आता है, आपको बिजली का काम आता है, आपको कारपेंटरी का काम आता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत बिकती हैं और लोग अपने अच्छे अच्छे बिजनेसेस इनके साथ यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर किसी को कारपेंटरी का काम आता है तो यहाँ पर तो सारे घर लकड़ी के बनते हैं, आपको पता है। तो लकड़ी के जो घर बनते हैं उसमें ना सिर्फ फ्रेमवर्क होता है बल्कि रूफिंग का काम, और ये इस तरह की स्किल्स हैं अगर आप स्क्रैच से भी सीखते हैं ना, कि फ़र्ज़ करें आप एज अ PR यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पहुँचकर आप कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, तो सस्ते में और जल्दी सीख जाने वाले ये स्किल्स हैं। और एक बार आपको ये आ जाती हैं तो आप यहाँ पर अपनी कंपनीज खोल सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप रूफ़र बन गए हैं, उसका डिप्लोमा करना है, लाइसेंस लेना है, आपने अपनी कंपनी खोलनी है, और सिंपल है, आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास जाकर अपने कार्ड्स ड्रॉप करेंगे और वो खुद आपको अप्रोच करेंगे। आप अखबार में इश्तिहार दे दें, आप अपनी एक वेबसाइट बना लें, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके जैसे टिकटॉक पर बताएं कि आप रूफ़र हैं और अपना काम लोगों को दिखाएं। इसी तरह से वेबसाइट की मार्केटिंग आप करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, जाकर लोगों को खुद भी अपने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे और आप इजीली यहाँ पर सस्ते में स्किल्स सीख कर अच्छे से अच्छा कमा सकते हैं। ना सिर्फ आपको जॉब्स मिल जाएंगी बल्कि आप अपना बिजनेस भी यहाँ पर खोल सकते हैं। इसी तरह से अब देखिए, जैसे कनाडा की हम बात करें तो यहाँ पर सर्दी में बर्फ़ बहुत पड़ती है और बहुत से लोग हैं जो अपनी बर्फ़ खुद साफ़ नहीं कर सकते, तो लोग इतना पैसा यहाँ पर कमा रहे हैं खाली स्नो शवलिंग करके। और स्नो शवलिंग क्या है, आपको सिर्फ एक मशीन लेनी है। फ़र्ज़ करें अगर आपको मशीन से स्नो शवलिंग करनी है तो वो मशीन चलानी आपको आनी चाहिए, और लोग Kijiji पर अपना ऐड देते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पर ऐड देते हैं कि आई कैन डू स्नो शवलिंग, और फ्रीलांस बेसिस पर लोग काम करते हैं। इसी तरह से गर्मियों की बात करें तो ग्रास कटिंग का बहुत काम है यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पर और हरियाली से भरा हुआ ये मुल्क है, तो सबके लॉन्स की ग्रास बढ़ जाती है और बहुत से सीनियर्स होते हैं अपनी ग्रास खुद नहीं काट सकते, या बहुत वर्किंग क्लास लोग होते हैं जो मियाँ भी जॉब पर जाता है, बीवी भी जॉब पर जाती है, तो किसी के पास टाइम नहीं है यहाँ पर घास काटने का। तो आप अगर घास काटना जानते हैं या आप में वो एनर्जी है तो डेफिनेटली बीइंग अ स्किल्ड पर्सन आप यहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब ये उस तरीके के काम है, मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, बस आपको ये स्किल्स आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए और कनाडा जैसे मुल्क में आप अच्छा कमा सकते हैं। ये मैंने आपसे बात की स्नो शवलिंग की, ग्रास कटिंग की। एक और बहुत ही मज़े का काम है यहाँ पर कि हर बंदे ने कुत्ता पाला हुआ है। गोरों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर फैमिलीज़ ने यहाँ पर कुत्ता पाला हुआ है और इनके कुत्ते घर के फैमिली मेम्बर की तरह से होते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं डॉग वॉकिंग करके। लोग तो बिज़ी होते हैं, जो मालकान हैं उनके पास वक्त नहीं होता, वो अपनी अपनी जॉब्स पर होते हैं, या सीनियर्स होते हैं वो खुद चल फिर ज़्यादा नहीं सकते, या उनमें इतनी सकत नहीं होती, लेकिन कुत्ते को वो एक भरपूर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। उसके लिए वो डॉग वॉकर हायर करते हैं जो दिन में आधा घंटा या 1 घंटा आकर उनके कुत्ते को सैर कराने ले जाता है, घुमाने ले जाता है। और उसको ये होता है, उसको आना चाहिए कि कुत्ता कहीं पर अगर पूप कर दे तो उसको भी उसको साफ़ करना है, तो इन चीज़ों का उसको ख्याल रखना आना चाहिए। तो इस तरह की स्किल्स यहाँ पर बिकती हैं। फिर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है यहाँ पर, वो नर्सिंग की स्किल है। नर्सिंग आप सीख भी आसानी से जाते हैं और उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी मुश्किल किस्म की पढ़ाई नहीं होती, और वो अगर आप सीख लेते हैं, उसका डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उसका बहुत काम है यहाँ पर और बहुत हाई पेइंग सैलरी है।
नर्सिंग की। और नर्सिंग ना सिर्फ इसमें इस्तेमाल होती है कि हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज चाहिए होती हैं, बल्कि यहाँ पर आप केयर प्रोवाइड कर सकते हैं सीनियर्स को, डिसेबल्ड लोगों को, अगर आपके पास वो लाइसेंसेस और डिप्लोमा या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस हो। तो ये सारी जो मैंने स्किल्स का जिक्र आपसे किया है, ये कनाडा में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और इनको बहुत हाईली पे किया जाता है, और ये सीखने में कम वक्त लगता है, कम पैसे लगते हैं, और ऐसे बहुत से पाथवेज़ हैं जिनमें आप कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचा हुआ है कि आप पाकिस्तान से कनाडा मूव होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 4 साल की बैचलर्स प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम की डिग्री में, या आप स्किल्स लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्किल्स लेना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेबल, लेकिन अपने आप को लिमिट मत करें आईटी की स्किल्स तक, या वेब डेवलपमेंट तक, या ऐप डेवलपमेंट तक, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक। आप देखें कि यहाँ पर बहुत सिंपल किस्म की स्किल्स हैं जो बहुत हाई पे ऑफ करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको फ़ैसला करना है। तो मैंने तो आरिफ साहब को यही बताया कि आप देखें आपके बच्चे का अगर इंटरेस्ट है आईटी की तरफ, तो वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ना सिर्फ कनाडा बल्कि कल को अगर आप दुनिया भर में कहीं भी आपका बच्चा जाता है तो उसके लिए उसको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर खालिस्तान कनाडा की बात करें तो HVAC का काम उसको सिखा दें, अगर वो सीखना चाहता है नर्स उसको बना दें। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो भी उसको बनाना चाहते हैं उसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कनाडा में अच्छा काम हासिल करने के लिए या अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अंग्रेज़ी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझ लें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। यहाँ तक कि रिलेशनशिप काउंसलिंग इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन ये इतनी हाईली पेड ऑफ स्किल है जिसकी हद नहीं। क्योंकि अब तो खैर इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कनाडा, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं कि यहाँ पर बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात नहीं ठीक रहते बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस कि कौन पैसा कमाएगा, कौन बच्चों की देखभाल करेगा। ऐसे छोटे छोटे मसाइल इतने बड़े बड़े भंडार बन जाते हैं कि वो सिमटे नहीं जाते और लोग शादी करके आपस में निभा नहीं पाते। तो अगर आप रिलेशनशिप काउंसलर बन जाते तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है जो आप कैश कर सकते हैं। अब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका मुझे इनपुट चाहिए नीचे कमेंट में। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हर एक बंदा नीचे कमेंट करे और बताए कि आप क्या समझते हैं कि स्किल्स वर्सेस डिग्री की बहस में स्किल्स जीतता है या डिग्री जीतती है। आप सब ने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।